हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम सीआई और एसआई के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के फॉर्मूले और फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन की कोट से स्टार्ट करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई इज द एट्थ वंडर ऑफ वर्ल्ड, ही हु अंडरस्टैंड अर्न्स इट एंड हु डजंट पे इट। जिसने इसको समझ लिया वो हमेशा अर्न करेगा और जिसने इसको नहीं समझा हमेशा लॉस में जाएगा, पे करेगा। तो ये कंपाउंडिंग जो इफेक्ट होता है, बहुत जो बड़ी वैल्यूज होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? कोई भी अमाउंट जो प्रिंसिपल पे किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू या पर्सन के थ्रू किसी फिक्स रेट पे ली जाती है, फिक्स अमाउंट के लिए, फिक्स रेट, फिक्स अमाउंट, फिक्स टाइम के लिए, तो उसी को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट। एक तरह का रेट होता है जो 100 रुपये पे 1 साल के लिए कमाया जाता है। दैट इज नथिंग बट सिंपल इंटरेस्ट। पता है ये सिंपल फॉर्मूला PRT/100 होता है। और इंटरेस्ट चाहिए तो अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस लेना पड़ेगा, दूसरा फॉर्मूला। अमाउंट चाहिए तो प्रिंसिपल में कुछ इंटरेस्ट ऐड करना होगा, ऐसे अमाउंट पर अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI ना, SI इक्वल टू PRT/100। जब सॉल्व करेंगे तो अमाउंट का फॉर्मूला बनेगा A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस RT/100 हो जाएगा। जब अलग अलग रेट होते हैं तो उस केस में SI सेम फॉर्मूला ही रहेगा, बस प्रिंसिपल कॉमन हो जाएगा और R1 T1 R2 T2 प्लस RT 3T, इस तरीके से ये ऐड होते जाएंगे और अपॉन में 100 हो जाएगा। तीसरा फैक्ट, व्हेन सर्टेन सम बिकम्स n टाइम्स इटसेल्फ आफ्टर t years। अगर कोई अमाउंट कुछ समय में अपना n गुना हो जाता है, 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना, ऐसे, तो उस केस में रेट निकालने का फॉर्मूला होता है 100 n-1 अपॉन t या n-1 इंटू टी होल इंटू 100, ऐसे भी लिख सकते हैं। टाइम निकालना हो तो n-1 अपॉन और इंटू होल 100 हो जाएगा। अगर दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रिंसिपल खुद का n1 टाइम्स R1 के रेट से और वही प्रिंसिपल n2 टाइम्स खुद का R2 के रेट से हो रहा है, तो उस केस में जो रेट निकालने का फॉर्मूला होता है, दोनों रेट अलग अलग ही रहेंगे तो R1 R2 का जो रेशियो होता है n2 माइनस 1 अपॉन n1 माइनस 1, ये हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल खुद का n1 और t1 समय के लिए, यहाँ पे रेट अलग था, यहाँ पे t1 टाइम ही अलग है, तो फिर उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा T1/T2 n2 माइनस 1 अपॉन n1 माइनस 1, ये हो जाएगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट अपना n गुना हो जाता है प्रिंसिपल, व्हेन सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स n टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, जब सिंपल इंटरेस्ट ही n टाइम्स हो जाता है तो उस केस में जो फॉर्मूला बनता है RT इक्वल टू 100 अर्न बाय प्रिंसिपल होना चाहिए, ठीक है। अपॉन मैंने लिखा नहीं है, अपॉन में प्रिंसिपल होना चाहिए, n टाइम्स प्रिंसिपल आफ्टर t years, तो उस केस में ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। इसको हम देख के नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म कर देंगे। ये RT इक्वल टू 100 n अपॉन प्रिंसिपल होना चाहिए, वैसे कंफर्म करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी हाइड हो गया है फार्मूला। पांचवा, अगर सम अमाउंट्स टू A1 A2 आफ्टर t years, अगर कोई प्रिंसिपल कुछ समय में t समय में A1 A2 बन जाता है तो उस केस में A1 A2 का जो डिफरेंस होता है समय t रहेगा, प्रिंसिपल निकालने का तरीका रहेगा 100 A2 माइनस A1 अपॉन R2 माइनस R1 इंटू t हो जाएगा, ये फार्मूला। ऐसे दूसरा फार्मूला क्या, अगर SI1 SI2 का डिफरेंस दिया है t समय के लिए, प्रिंसिपल निकालने का डायरेक्ट फार्मूला होता है 100 इंटू SI1 माइनस SI2 अपॉन R2 माइनस R1 इंटू T2 माइनस T1। If sum with SI rate amounts to A2, अगर कोई सम T1 T2 समय में A और B हो जाता है, ठीक है, प्रिंसिपल जो होता है A और B होता है क्रमशः, तो रेट निकालने का फॉर्मूला 100 इंटू प्रिंसिपल अमाउंट का डिफरेंस मीन्स B माइनस A अपॉन अमाउंट इंटू T2 अपॉन सेकंड अमाउंट B इंटू T1, ऐसा कुछ।
प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला A T2 माइनस BT1 अपॉन T2 माइनस T। ये फॉर्मूले कैसे आएंगे, ये सब कंडीशन लगा के जब सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूले डिराइव हो जाएंगे। जब हम ब्लैक बोर्ड पे कभी बताएंगे तो ये सारे फार्मूले के प्रूफ बता देंगे, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में हम इस फार्मूले के ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जब ब्लैक बोर्ड पे बताना होगा तो उस केस में हम इसका प्रूफ बता देंगे। इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला होता है इक्वल इंस्टॉलमेंट ना, अमाउंट इंटू 200 या अमाउंट इंटू 100 अपॉन टी 200 प्लस T1 माइनस T-1 इंटू आर। एक तो ये भी होता है, वही फॉर्मूला को सिंप्लीफाई और कर देंगे तो 100 अपॉन T इंटू 100 प्लस T-1 अपॉन इंटू R/2 ये हो जाएगा। दूसरा क्या है, इफ सम इज डिपॉजिटेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट, अगर सम को इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिपॉजिट किया जाता है तो उस केस में जो SI होता है वो डिपॉजिटेड अमाउंट वही प्रिंसिपल इंटू R इंटू n+1/24। तो जब मंथ की बात होती है ये फार्मूला होता है PRT/100 ही है, बस P इंटू आर तो है ही और T को यहाँ पे जोड़ा गया है, जो टाइम होगा वो AP सीरीज बनाएगा ही, तो उस केस में उसका जो सम होगा n इंटू n+1/2 हो जाता है और इंटू बाई अपॉन में 100 तो रहता ही है, लेकिन जब मंथ में करना होगा तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो फिर वो 2400 बन जाएगा, ठीक है। रेट SI इंटू 2400 अपॉन n इंटू n+1 इंटू प्रिंसिपल, ये हो जाएगा। सिक्स्थ वाला फॉर्मूला क्या, इफ अ सम एंड डिफरेंस ऑफ SI इज गिवन एट R% of rate then principal amounts P is given by after T1 and T2 years। अगर सम और डिफरेंस दिया SI का किसी रेट परसेंट R पे तो उस केस में प्रिंसिपल T1 T2 समय के बाद P इक्वल टू 100 इंटू SI2 माइनस SI1 अपॉन R इंटू T2 माइनस T1 ये हो जाएगा। प्रिंसिपल इक्वल टू 100 इंटू SI2 प्लस SI1 अपॉन R इंटू T2 प्लस T1 ये हो जाएगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, जब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट, प्रिंसिपल का इंटरेस्ट तो होता ही है, वो तो फिक्स ही होता है, लेकिन इंटरेस्ट का इंटरेस्ट भी जब चार्ज होता है, जितने इंटरेस्ट मिलते हैं पिछले साल के उसका भी कुछ उस सेम फ्रैक्शन देना होता है, ठीक है। तो उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। जैसे मान लेते हैं 1000 रुपीज़ है, 10% उसका कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। 100 रुपये का इंटरेस्ट हर साल देना ही है, तो पहले साल का जो SI होता है वो पहले साल के CI के इक्वल होता है, दोनों सेम होता है। लेकिन दूसरे साल का जो SI होता है वो दूसरे साल के CI से कम होता है, क्योंकि दूसरे साल का जो CI है वो पहले साल का CI SI पे भी इंटरेस्ट चार्ज होता है। जैसे 10 का 10% करेंगे तो 1 रुपये आ जाएगा, तो 1 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और तो बाकी 10 रुपये तो देना ही पड़ेगा। 10 या 100 रुपये था ना, 100 रुपये होगा तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट 10 रुपये हो जाएगा। तो 10 रुपये जो है वो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, बाकी 100 रुपये तो प्रिंसिपल का इंटरेस्ट है, वो तो देना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देना या इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेना, अगर हम किसी पर्सन को उधार देते हैं या किसी कंपनी में पैसे लगाते हैं या फिर बैंक में, अगर बैंक में तो CI पे ही इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, तो वो जो इंटरेस्ट होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है। इट इज अमाउंट विच इज गिवन और टेकन टू एन इंस्टीट्यूशन और पर्सन at fixed rate on principal amount as well as previous interest paid or earned। फार्मूला सबसे पहला क्या है, ए अमाउंट का फार्मूला A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R1 बाई 100 टू द पावर T इंटू 1 प्लस R2 बाई 100 टू द पावर T 2 इंटू 1 प्लस R3 बाई 100 टू द पावर T। इस तरीके से अलग अलग रेट पे अलग अलग समय के लिए अमाउंट निकाल सकते हैं। जब रेट अलग अलग होता है तो फिर ये फार्मूला बनता है, जब रेट सेम होता है तो नीचे वाला फार्मूला अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर T एंड अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर T।
ठीक है। जब फ्रैक्शन में होता है तो 1 प्लस आर इंटू वो फ्रैक्शन, जब टाइम फ्रैक्शन में भी होता है और इंटीजर्स में, तो इंटीजर्स में होगा तब तो रेट को इंटीजर में ही लिखेंगे, फ्रैक्शन वाले को फ्रैक्शन में भी लिख देंगे और होल इंटू 100 हो जाएगा। तो ये हमारा अमाउंट का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है। फिर सी आई निकालने का फार्मूला 1 प्लस आर टी बाई 100 होल टू द पावर टी माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, जो कि अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस ही आता है। जब प्रिंसिपल खुद का n टाइम्स हो जाए और वही प्रिंसिपल n2 टाइम्स हो जाए t1 और t2 समय, तो उस केस में जो रेट परसेंट होता है वो n1 की पावर 1 बाई टी माइनस 1 हो जाता है। और फार्मूला जो टाइम और n में होता है n1 की पावर t2 और n2 की पावर t2, ये फार्मूला बन जाता है। कुछ और फार्मूले हैं। व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ सी आई एंड एस आई फॉर 2 और 3 इयर्स, तो उस केस में जब सी आई और एस आई का डिफरेंस होता है तो प्रिंसिपल जो होता है एस आई का स्क्वायर बाई डी टू होता है। इसको ब्लैक बोर्ड पे हम कभी बताएंगे, प्रूफ के साथ बता देंगे। फिलहाल अभी फार्मूला ही देख लेते हैं स्लाइड में, फिर क्योंकि इसमें डिराइव करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए मैंने केवल फार्मूला ही लिखा। और यहाँ पे प्रिंसिपल ए टू का A1 का स्क्वायर बाई A2, प्रिंसिपल यहाँ से भी निकलता है जब डिफरेंस दिया हो या फिर अमाउंट दिया हो, पहले साल दूसरे साल का अमाउंट और प्रिंसिपल पूछा क्या है, तो ये सेम कॉन्सेप्ट से हम निकाल सकते हैं। दूसरे साल के डिफरेंस अगर दिया है सी आई और एस आई के, तो प्रिंसिपल निकालने का एक और फॉर्मूला होता है D2 इंटू 100 बाई आर का होल स्क्वायर, या फिर D2 जो डिफरेंस होता है प्रिंसिपल इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर, ये हो जाता है। ऐसे प्रिंसिपल इक्वल टू 3 साल के लिए P इक्वल टू D3 इंटू 100 का क्यूब है अपॉन आर का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर, क्योंकि डिफरेंस जो होता है P इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर इंटू 3 प्लस आर बाई 100 ये हो जाता है। व्हेन देयर इज अ रेशियो ऑफ सी आई एंड एस आई फॉर 2 और 3 इयर्स, जब रेशियो दिया होगा तो ये फॉर्मूले से निकाल देंगे। हाफ ऑफ आर बाई 100 प्लस 1, 2 साल का रेशियो, 3 साल का 1/3 ऑफ आर बाई 100 का होल स्क्वायर प्लस आर बाई 100 प्लस 1, ये हो जाएगा। When there is a difference of CI for 2 और 3 years, जब केवल CI का डिफरेंस है तो ये फार्मूला बनेगा, है ना, P इंटू आर बाई 100 इंटू 1 प्लस आर बाई 100, ये हो जाएगा। 3 साल का P इंटू आर बाई 100 इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और n साल के लिए देखेंगे तो TN P इंटू आर बाई 100 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा। When CI ए मान लेते हैं, सी आई ए और सी आई डैश को बी मान लेते हैं। T1 और T2 किसे मिले, T1 और T2 समय के लिए अलग अलग सी आई है कृषि प्रिंसिपल पे, तो उसका फार्मूला ये हो जाएगा अगर उसके समय का डिफरेंस दिया हो। 1 साल दिया होगा तो रेट कैसे निकलेगा, दोनों सी आई का रेशियो लेंगे, मतलब सी आई 1 बाई सी आई 2 मीन्स बी बाई ए माइनस 1 इंटू 100। टाइम का गैप 2 साल होगा तब क्या फार्मूला होगा, सी आई के रेशियो का स्क्वायर रूट माइनस 1 इंटू 100। जब n साल होगा तो nth रूट ऑफ रेशियो ऑफ सी आई माइनस 1 इंटू 100। इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इंस्टॉलमेंट निकालते हैं कैसे, P इंटू 1 प्लस आर टी बाई 100 प्लस 1 प्लस आर टी बाई 100 का होल स्क्वायर। प्रिंसिपल निकालना होगा तो EMI इक्वल इंस्टॉलमेंट जो होता है उससे इंटू करते हैं 1 बाय 1 प्लस आर टी बाई 100 प्लस 1 बाई आर टी प्लस 100 स्क्वायर। इस तरीके से जब सीरीज आगे बढ़ती है तो वहाँ से प्रिंसिपल निकलता है और ये इक्वल इंस्टॉलमेंट होल मल्टीपल में चलता है, तो ये इंस्टॉलमेंट ऑन CI हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये तो वही वाला फार्मूला है, इसमें मैंने क्वेश्चन अभी इंक्लूड किया नहीं, जब करेंगे तो इसको भी कंप्लीट करके बता देंगे।
So this is all about in this video. Thanks for watching. Thank you so much.